सीरिया से बड़ी खबर है, जहां सीरिया की राजधानी दमिश्क में धमाका हुआ है। दमिश्क में एक के बाद एक दो धमाके यहां पर हुए हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सीरिया के दौरे पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के बाहर ये धमाके हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की अब इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सीरिया के दौरे पर है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के बाहर एक के बाद एक दो धमाके हुए, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरसीए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार यहां पर हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत यहां पर प्रशासक बने रहेंगे। 3 महीने में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। 29 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो 3 महीने में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। 29 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश इस दौरान सुनवाई में दिए गए हैं। तो आरसीए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत प्रशासक बने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 3 महीने में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ 29 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के भी आदेश दिए गए। तो आरसीए चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसके साथ हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत प्रशासक बने रहेंगे। इसके साथ 3 महीने में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, आरसीए चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लगातार जो विवाद होते रहे हैं और विवाद का केंद्र पिछले लंबे समय से बना हुआ है। आरसीए एडोक कमेटी का जो कन्वीनर बनाया गया है वो भी विवादों से नाते के चलते हर 3-4 महीने में लगातार देखा। तीसरा जो आरसीए का कन्वीनर बनाया गया था मोहित यादव को, लेकिन अभी हाल ही में ये कार्यकारिणी भंग हो गई। उसके बाद में ये सवाल उठने लगे थे कि राजस्थान क्रिकेट का जो भविष्य वो कैसे बनेगा। जब एडोक कमेटी की कार्यकारिणी भंग हुई तो उसके बाद में सीनियर आईएएस भास्कर साउंड की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के आदेश में जो हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका था कि आरसीए के चुनाव पारदर्शी तरीके से करवाए जाएं। अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एडोक कमेटी का जो याचिका लगाई थी चुनाव नहीं करवाने की, उसको बेतुका बताया और जल्द जो चुनाव है वो चुनाव करने की जो बात है वो कही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है और ये साफ भी अब कि जो आरसीए चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। चुनाव किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, इसकी भी एक गाइडलाइन है वो तय की जाएगी। क्योंकि जो आरसीए जो पूरा जो डिपार्टमेंट राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सहकारिता विभाग के अंदर आती है। तो सहकारिता के जो अधिकारी हैं, सहकारिता के जो आला अधिकारी हैं, वो बैठकर एक एसओपी तैयार करेंगे किस तरह से चुनाव करवाने हैं और किस तरह से जो नई कमेटी है उसका गठन करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और अब चुनाव है वो करवाने ही पड़ेंगे आरसीए के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान के लोकप्रिय न्यूज चैनल सच बेधड़क के नए प्रबंधन ने राज्य सरकार के मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात की है। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, चैनल के डायरेक्टर सुनील शर्मा ने पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार के साथ शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और चैनल के डायरेक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सच बेधड़क नए कलेवर और नई सोच के साथ राजस्थान की जनता की बुलंद आवाज बनेगा।
उन्होंने बताया कि चैनल निष्पक्ष, बेबाक और जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देगा और सरकार की जनहितकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से प्रसारित करेगा। तो वहीं मंत्रियों ने सच बेधड़क की नई शुरुआत और नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो राजस्थान के लोकप्रिय न्यूज चैनल सच बेधड़क के नए प्रबंधन ने राज्य सरकार के मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात की है। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, चैनल के डायरेक्टर सुनील शर्मा ने पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार के साथ शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और चैनल के डायरेक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सच बेधड़क नए कलेवर और नई सोच के साथ राजस्थान की जनता की बुलंद आवाज बनेगा। उन्होंने बताया कि चैनल निष्पक्ष, बेबाक और जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देगा और सरकार की जनहितकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से प्रसारित करेगा। तो वहीं मंत्रियों ने सच बेधड़क की नई शुरुआत और नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। और अब झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां खंडी गांव में युवक की हत्या के बाद आक्रोश भड़क उठा है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के बाड़े में आग लगा दी है। तो आग से बाड़े में रखा करीब 10 बीघा लहसुन जलकर राख हो गया है। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर जैसे तैसे यहां पर काबू पाया जा सका है। तो पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रास्ते के विवाद में इंद्राज धाकड़ पर तलवार से हमला हुआ था और उपचार के दौरान इंद्राज धाकड़ की मौत हो गई थी और इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। तो मामले में चित्रलाल, राजू और भगवान लाल पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने पॉइजनिंग मरीज की यहां पर जान बचाई है। एमडी फिजिशियन डॉक्टर अनिल कुमार की टीम की सफल कोशिश सामने आई है। 8 दिन तक लगातार इलाज चला है। ऑर्गेनो फॉस्फोरस सेवन के बाद ये जो मरीज है वो अस्पताल में भर्ती हुआ था और इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सफल इलाज किया है। स्वस्थ होने पर मरीज को अस्पताल से अब छुट्टी दी जा चुकी है। और अब खबर चूरू से है, जहां चूरू में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में विभिन्न पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की यहां पर मांग की गई है। पत्रकार संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि समाचार प्रसारित करने के बाद पत्रकार पर हमला किया गया और मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। और अब भीलवाड़ा के जहाजपुर से बड़ी खबर है, जहां खोड़ गांव में सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद हो गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों और प्रशासन में टकराव हुआ है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस और प्रशासनिक जाब्ता तैनात किया गया है। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव हुआ है। धोड़ गांव में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। तो पथराव हुआ है। पुलिस ने पत्थरबाजी के बाद लाठीचार्ज यहां पर किया है। इसी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मौके पर भारी पुलिस और प्रशासनिक जाब्ता तैनात किया गया है। नागौर के डेगाना से खबर है, जहां ट्रेलर की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी गंभीर घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल जा रहे थे तीनों बाइक सवार।
और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ट्रेलर की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। तो घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि तीनों सवार डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे थे और इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। एम्बुलेंस बनाई टाइम पर 108 आई को नहीं ठीक है पड़ो कौन डूंगरपुर शहर समेत जिले के कई हिस्सों में मंगलवार को झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और करीब 9:30 बजे के बाद तेज बारिश यहां पर शुरू हो गई। रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा है, तो वहीं किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। मंगलवार सुबह तक चिखली में सबसे अधिक 35 mm, गलियाकोट में 29 mm और सांगबाड़ा में 30 mm और निठाउआ में 13 mm बारिश दर्ज की गई है। डूंगरपुर से खबर है, जहां डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय में जल्द ही बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। कॉलेज शिक्षा विभाग से 60 सीटों की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अब केवल AITCTI की अंतिम स्वीकृति मिलना यहां पर बाकी है। कोर्स शुरू होने के बाद जिले के विद्यार्थियों को बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए उदयपुर, जयपुर या अन्य शहरों का रुख यहां पर नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार बीबीए के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं के युक्त नई विंग भी यहां पर विकसित की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। सरकार की योजना है कि इस जिले में भी बीबीए जैसा कोर्स चलाया जाए और बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाए। इस दिशा में 60 सीट स्वीकृत हुई है और इस कोर्स के लिए हमने AICTE से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जैसे ही वह रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो मान्यता मिल जाती है, उसके बाद सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश दिया जाएगा। ये कोर्स बहुत ज़्यादा उपयोगी कोर्स है। अभी जनजाति समाज में इस पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस दिशा में हम प्रयास करेंगे बच्चे समझे और इसमें अधिकतम प्रवेश ले और ऐसे तकनीकी कोर्स करके वो अच्छी जगह जा सके। और अब खबर भरतपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट पर 6वें दिन भी धरना जारी है। गुमशुदा प्रहलाद की बरामदगी की यहां पर मांग उठाई जा रही है। भीम आर्मी और परिजन लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पत्नी और माता का मेडिकल करवाया गया है। 15 महीने से लापता प्रहलाद की तलाश की मांग तेज हो गई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, आंबापुरा क्षेत्र में राशन घोटाले पर एक्शन हुआ है। अनियमितताओं को लेकर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ी यहां पर सामने आई थी। कई पात्र उपभोक्ताओं को समय पर गेहूं का वितरण नहीं हो रहा था। राशन डीलर की दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। लाइसेंस निरस्त कर डीलर को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं विभाग का कहना है मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। आबापुरा में डीलर है, प्राइवेट डीलर भी है और लैंड भी है, लेकिन उनमें एक ही डीलर काम कर रहा है दोनों जगह। तो दोनों जगह हमें अनियमितता की शिकायत मिली, जिससे तहसीलदार साहब के द्वारा आबापुरा तहसीलदार, तो जिला कलेक्टर महोदय ने भी इसमें जांच करनी है तो निर्देश दिए थे। उसके बाद निर्देश के अनुसार हमने जांच की और कुछ अनियमितता मिली। वहाँ ग्रामीणों की कुछ शिकायत भी थी कि दुकान नियमित नहीं खोलता, वितरण नियमित नहीं है इसका। और जो विस्तृत जांच की गई हमारे इंस्पेक्टर द्वारा, उसमें एक दुकान पर स्टॉक भी कम पाया गया, तो उसके संबंध में
उसको वर्तमान में दोनों दुकान को निलंबित करते हुए कानून मतलब नोटिस भी जारी किया और नोटिस का जवाब आने पर अग्रिम कार्रवाई उसमें प्रस्तावित की जाएगी। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एसपी के सुपरविजन में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है और ये एक्शन लगातार जारी है। नोहर में 4 नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई है। नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमणों पर पीला पंजा चला है। अरशद, अजरुद्दीन, सद्दाम और आमिर के अवैध अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया गया। अरशद, अजरुद्दीन और सद्दाम नोहर थाना के हिस्ट्री शीटर है और जिनके अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई है। चारों के खिलाफ एनडीपीएस सहित अन्य मामले दर्ज है। तो 4 आरोपियों में 3 आरोपी मामा भांजा हैं। नगर पालिका नोहर के सहयोग से नोहर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शहर में दिन दहाड़े बदमाशों ने कहर मचाया है, तांडव मचाया है। मकान पर कब्जे को लेकर बदमाश पहुंचे थे। 5 गाड़ियों में सवार होकर ये आरोपी मौके पर पहुंचे थे तो सरियों से हमला कर घर का सामान बाहर निकाला और यहां पर घर का सामान फेंकने का आरोप लगाया गया है। विधवा महिला ने मकान कब्जाने का कोशिश की, यहां पर आरोप लगाया है। पति की मौत के बाद 2 बेटियों के साथ पीड़िता रह रही है। ससुराल पक्ष पर जमीन बेचने और मकान हड़पने का आरोप लगाया गया है। तो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह 6:45 पे गुंडे लोग आए और मेरे पहले तो नीचे का गेट खोला, चैनल गेट, फिर उसके बाद में ऊपर का गेट तोड़ा उन्होंने और बाद में घुस के मेरा सामान बाहर फेंक दिया। बोला मकान खाली करो, तेरा मकान नहीं है, मेरा है मकान। कौन कौन का किसी का नहीं पता मेरे को। गुंडे थे, लावारिस गुंडे थे, 2 लेडीज थी। मारपीट ऊपर 5-6 जने आए, मेरा सामान फेंक के ले जा रहे थे और मेरे को धक्का दे रहे थे कि ना चली जा यहाँ से, तेरा सामान अंदर से कमरों से निकाल ले। हाथ लगा लिए थे। मकान का मामला यह है, मेरे ससुर के नाम है, मेरा पति एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद में उन्होंने एक लड़के है, वो किसी दूसरी लड़के के साथ रहता है। मैं मेरी दोनों बेटियों को मैं पाल 6:30 बजे मन पता चलो कि कोई घर का माइनर तोड़ फोड़ हो रही है। ये डालिया नहीं है बाहर ने, ये टेंट आन बाहर ने, तो आके आवाज आई तो मैं सोचा कि सुबह पहले 6-6:30 बजे आज फोन कर रही हो ये बात। तो मैं बाहर निकल के देखी ये चीज, देखी तो अन के बड़ा सारा छोरा उरे भेड़ा हो रहा, 50 एक छोरा। अब मैं उतर की भाग्या आया, मैं क्या बात होगी भाई। अब ये घरा अंदर सिर्फ ये अकेली महिला और अनकी 2 बच्ची आज खुला दाड़े से के सामने और महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। महिला ने दिन दाड़े गुंडा लिया की और बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो जो बाहर जटे कोई मोहल्लो है नहीं, कटे कोई खेत में बस रहे हो, वो तो सुरक्षित ही कोई बाद में कोई नहीं भी मार देगा कोई। हमारी ये मांग है कि बस जितना भी लड़का आया ही ना, बस गुंडा बन के आए, अपना अपने गुंडा कह रहे ही, बन पकड़ो, बढ़िया तरीकों कार्रवाई करो, दोबारा कोई के घर पर कोई की भान बेटी पर नजर उठाने की कोशिश नहीं करें।